हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत सी नई सुबह है हमारे नंदलाला के जन्म लेने के बाद। आई एम फीलिंग वेरी मच फ्रेशनेस। ओके, एक नया दिन और डेफिनेटली आपके एसेंशंस होने वाले हैं। आप इसको एक चैनलिंग समझ सकते हैं। फिज़िकल चेंजेस आप अपनी लाइफ में फील करेंगे। इस टॉपिक पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कल मैंने चक्रास के बारे में तो डिटेल वीडियोस जो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने इतनी मेहनत से बनाए हैं। जो लोग ये सिर्फ सोच के नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ जस्ट चक्रास हैं, प्लीज़ वो लोग एक बार फिर से चक्रास के बारे में जानिए। मैंने चक्रास के बारे में दोबारा से क्यों डाला है, हालांकि चक्रास पे मैंने वीडियो आज से 2 साल पहले बनाया था, जबकि सब लोग अगेंस्ट चक्रास थे। आई ओनली पुट प्रेशर इन इंडियन ट्विन फ्लेम्स कि चक्रास करना ज़रूरी है। अब हर चैनल चक्रा को प्रमोट करता है, अच्छी बात है, क्योंकि चक्रास करना बहुत ज़रूरी है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू एंड योर पर्सन शेयर द सेम चक्रास। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी ऊपर उठती है तो आप पीस एंड बैलेंस एंड क्लैरिटी की स्टेट में आते हो, और इसीलिए वो बार बार आते और जाते हैं। हाँ, सिर्फ चक्रास तक हमारी जर्नी पूरी नहीं होती। इट्स जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जैक्ट इनर वर्क। ठीक है, बट चक्रास की बहुत सारी चीज़ें हैं। चक्रास इज़ नॉट ओनली योर पावर, योर चार्जर। कल के वीडियोज़ को डिवाइन फेमिनिन ने इतना अच्छा बनाया हुआ है चक्रास पे कि मैं अब उसके आगे क्या बोलूँ। लिटरली मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक कल के वो दोनों वीडियोस टेम्पल विद इन 1 एंड टेम्पल विद इन 2, मतलब जैसे कि आप लोगों को याद है, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है वो जानते हैं, मैं शुरू से कहती थी मेरी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी एक टेम्पल है एंड वी शुड मेनटेन इट, वी शुड क्लीन इट। ठीक है, हमको इसको सजाना चाहिए। तो होपफुली आप समझेंगे कि हम इसको टेम्पल क्यों बोलते थे। डेफिनेटली हमारे भगवान हमारे अंदर हैं, लेकिन किस प्रकार से चक्रास को डिफ़ाइन किया है, उसमें हमारे भगवान, चक्रास के पावर क्या है। चक्रास इज़ योर चार्जर। और अगर लेट मी टेल यू, हम कहते हैं कि इन चक्रास करने का हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है, तो येस, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलाइन हो जाती है। एंड आप सच कहो तो आपकी चक्रास करने के कारण से ही आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना मंत्र साधनाओं के को कुछ नहीं है, मतलब चक्रास अपने आप में हमारे सारे देवी देवताओं का वास वहाँ पर होता है। आप अपने ब्लॉक चक्रास को क्लीन कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। ठीक है, आप कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ और मंत्र साधना करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू अपने आप में आप एक को क्रिएटर हो। Mind this word, you will be yourself a co-creator. You can yourself manifest anything because you are matching your vibration with the universal consciousness. जब आप एग्जैक्ट वाइब्रेशनल मैच बन जाओगे, यूनिवर्स क्यों कहते हैं कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग व्हेन यू आर इन द हाई वाइब्रेशन। अब सवाल ये उठता है कि जब इंसान दुखी होता है तभी तो मांगता है, लेकिन जब दुखी होता है तब वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। खुशियों में कौन भगवान से मांगता है, ये क्वेश्चन भी तो उठ सकता है ना। यस, लेकिन वो तब जब हम दुखी होते हैं तो हमें मिलता क्यों नहीं है। आज तक किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम हमको हाई वाइब्रेशन में ही क्यों मिलता है जब हम दुखी होते, जब हमको वाकई चाहिए। और अगर डीएम ने ब्लॉक कर दिया तो हम आज दुखी हैं, हम आज भगवान से मांग रहे हैं, तो वो आज क्यों नहीं दे रहा है। हमें ज़रूरत तो आज ही है। ठीक है, तो फिर जब हम हाई वाइब में होंगे तब उसके देने से क्या फ़ायदा। ये आपकी आपकी ह्यूमन बॉडी या ये कहिए मैट्रिक्स की एक सोच है। ठीक है, यूनिवर्स कब देता है, व्हेन यू आर फोकस इन द ग्रैटिट्यूड। आपने क्या खो दिया, आप उस पर फोकस नहीं होके आपके पास क्या है उस पर आप फोकस हो। आई एम लाइव टुडे, आई कैन ब्रेथ, आई हैव अ बॉडी, आई हैव अ टेम्पल, जिससे कि मैं अपने सारे पास्ट लाइफ के कार्मा क्लियर कर सकती हूँ। आई हैव अ टेम्पल जिसके थ्रू मैं अपने पास्ट लाइफ के सारे डीएनए हील करके, मैं अपने सारे कर्मिक वुंड्स क्लियर करके, मैं अपने सारे एथरिक बॉडी के ट्रॉमास को क्लियर करके
आई कैन गेट द एनलाइटमेंट। जब आप हमेशा जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हो, ऑटोमेटिकली यू विल बी इन द हाई वाइब्रेशन एंड देन वॉट एवर यू मैनिफेस्ट विल बी योर्स फॉर श्योर। सो LOA ये है, LOA इज़ नॉट द टेक्निक्स जो आपने सुना है, इसीलिए चीज़ें हाई वाइज में होती हैं बिकॉज आप उस वक्त ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होते हो और यूनिवर्स से अलाइन होते हो, ठीक है। तो चक्रास की इंपॉर्टेंस यही है कि चक्रास आपके हर, जैसे कि हमारी डिवाइन फैमिली ने बताया था, एक ईच एंड एवरी चक्रास से जब हम जाते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से हम एक इल्यूजन से बाहर निकलते हैं इस मैट्रिक्स की, किस प्रकार से हम वननेस में आते हैं, किस प्रकार से हम डिटैचमेंट में आते हैं, हमको मोह माया अटैचमेंट से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली व्हेन यू अंडरस्टैंड द रियलिटी यू आर कनेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। किस प्रकार से हमारी डिज़ायर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं जैसे हमारा रूट चक्रा हमारा खुलता है, एंड देन किस प्रकार से हम क्राउन में आके भगवान से कनेक्ट होते हैं, थर्ड आई पे कैसे शिव शक्ति मिलन होता है। दोनों ही अब मैं इतना डिटेल में बताऊंगी नहीं क्योंकि हमारी डिवाइन फैमिली ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया है, सो आई कांट एक्सप्लेन मच, बट आई वांटेड टू टेल यू, आई वांटेड टू प्रमोट दैट प्लीज़ जाके वो दोनों वीडियोस को देखिए, समझिए चक्रा की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया ट्रॉमा, ठीक है। तो यस, चक्रा हेल्प्स यू इन हीलिंग ऑल योर ट्रॉमास। आपकी डिवाइन फैमिली ने बताया है कि हमारी एथरिक बॉडी में हमारे चक्रा सेंटर्स, हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके जो ट्रॉमास होते हैं वो पहले आपके एथरिक बॉडी में आते हैं और फिर वो बीमारी बन के आपके फिजिकल बॉडी में आते हैं। तो एनी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा ऑफ एवरी टाइम एंड स्पेस, ऑफ एवरी डायमेंशन, ऑफ एवरी लाइफ टाइम, जो भी ट्रॉमास आपके अंदर कितने भी डीप रूटेड ट्रॉमास हैं, यू कैन सिंपली हील विद टू थिंग्स that you can do yourself is first chakras. That's the reason कल चक्रा के बारे में मैंने बताया है, एंड सेकेंड चक्रा के बारे में कल इसलिए भी बताया है बिकॉज इसके आगे अब हमको सोल स्टार समझने का टाइम आ गया है। ओके, तो मुझे बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बेसिक नॉलेज को देना, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग टू हील योर ट्रॉमा इज़ चक्रास करना है। सेकेंड थिंग इज़ अ प्रोसेस to heal your traumas is simply sit in meditation, visualize universe, ठीक है। जिस एरियाज़ में आपको ट्रॉमा फील होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि ट्रॉमा आपके किसी भी लाइफ टाइम का हो, किसी भी डायमेंशन का हो, उसको आपको इस लाइफ में अपनी फिजिकल बॉडी में ही तो फील करना होगा ना, राइट। उस जगह पर आप उसको फील करिए और यूनिवर्स को अफर्मेशन दीजिए that I am healing, I am becoming better day by day. Affirmation is everything. Affirmation is mantra actually for me. मैंने एक वीडियो में कहा था कि I'm the happiest person in this world. That was the affirmation. I always demand anything. If I need to demand anything, I demand with the gratitude. See, my life revolved around the gratitude and affirmations. हमें कुछ मांगना भी है तो affirmations के फॉर्म में मांगिए। I taught you that day, I'm the happiest person in this world. तो जो भी ट्रॉमा है आपका, उस जगह पर आप जाके यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करिए that now I'm like healing this part. मुझे जो भी पेन है, ये पेन मेरा हील हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। मैं अपने आप में एक मैजिक हूँ, लाइक आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है। आई एम अ को क्रिएटर, आई एम हैप्पीनेस, आई एम अबेंडेंस, ठीक है। ऑलवेज अफर्मेशन दीजिए, आई एम अबेंडेंस, आई एम हैप्पीनेस, आई एम को क्रिएटर, आई एम हीलिंग दिस पार्ट, आई एम हीलिंग दैट पार्ट, दिस नाउ आई एम फीलिंग पीसफुल इन दिस पार्ट, नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी इन दिस पार्ट। जो भी आपके पास ट्रॉमा है उन पर आप अपने मन से, जितना आप अपने हिसाब से, अपने मन से बिल्कुल
फोकस होके आप अफर्मेशंस देंगे विद ग्रैटिट्यूड, ग्रेजुअली यू विल फील कि आप उस ट्रॉमा से कैसे अपने आप निकल जाओगे। ठीक है। एंड थर्ड स्टेप, जब आपने रियलाइज़ किया कि हाँ मेरा ये ट्रॉमा है, मुझे इस प्रकार से अफर्मेशन देके हील करना है, आप कर रहे हो, उसको इंस्टेंटली सबकॉन्शियस में बिल्कुल सेट कर लो कि बस नहीं, ये अब तक ऐसा होता आया, अब ऐसा नहीं है। अपने आप को अफर्मेशन लीजिए, नहीं हम, आपको फील तब होता है जब आपके सबकॉन्शियस में रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। इस फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे लिए रोमांस मतलब कि आपके डीएम का आई लव यू बोलना, अगर हमारे लिए रोमांस मतलब कि हम लोग मिले, बातें करें, ठीक है, इन्जॉय करें लाइफ को, रोमांस करें, फिज़िकल इंटीमेसी करें, दैट इज़ रोमांस, तभी वो लव माना जाएगा। तो नाउ वी कैन चेंज आवर बिलीफ सिस्टम, नो रोमांस इज़ नॉट दिस, रोमांस इज समथिंग बियॉन्ड, ट्रू लव इज़ अनकंडीशनल लव, there is no conditions in love, that is only Bollywood belief system। ठीक है। बहुत ज़्यादा लव यू बोलने से लव नहीं हो जाता है, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग कि लव इज़ एक्चुअली कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द गॉड, एंड देन सबसे प्यार होना, सबके लिए पॉजिटिव सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबकी केयर करना। ठीक है, दिस इज़ लव। तो आपने कैसे अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया? अपने आप किया। आपने एक बात को सुना एक चैनल पे, उसको बैठ के एनालाइज किया, एंड यू चेंज योर सबकॉन्शियस पैटर्न कि नहीं, अब आप समझते हो कि लव ऐसा नहीं है। इसी प्रकार जो भी आपके लाइफ में ट्रॉमाज आए, मेडिटेशन में बैठिए, यूनिवर्स से बात करिए, एंड सेंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अफर्मेशंस पॉजिटिव जो आप चाहते हैं, एंड बस उसको ही सबकॉन्शियस में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से आप, एंड चक्रास हेल्प्स यू अलॉट इन दिस। ठीक है। सो इस प्रकार से मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारी डीएफ ने चक्रास के वीडियो बनाए हैं उसको ध्यान से सुनिए, एंड हील योर सेल्फ कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ चक्रास, एंड कनेक्ट विद डिवाइन टू हील योर ट्रॉमास। ठीक है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।